पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा शांत कस्बा साजमपुर। धुंध और चीड़ के पेड़ों से घिरी इस जगह की खामोशी किसी का भी मन मोह ले। इसी कस्बे में एक पुरानी अंग्रेजी कॉटेज है जो सालों से वीरान पड़ी थी। आज उस कॉटेज में एक नई सरकारी इंजीनियर रोहन और उसकी पत्नी प्रिया रहने आए हैं। गाड़ी से उतरते ही ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। घर बाहर से तो खूबसूरत था, पर उसके अहाते में एक पुराना कुआं था जिसे सीमेंट से लगभग बंद कर दिया गया था। घर की पुरानी दीवारें और शांत माहौल एक अजीब सा एहसास दे रहे थे। रात का अंधेरा घिर चुका था और पहाड़ों की खामोशी अब थोड़ी डरावनी लग रही थी। ये घर कितना शांत है ना, ऐसा लगता है जैसे यहाँ वक्त थम गया हो। पर वो कुआं, उसे ऐसे बंद क्यों किया हुआ है? अरे वो सब पुरानी बातें हैं। शायद पानी सूख गया होगा तो बंद कर दिया होगा। तुम चिंता मत करो। मैनेजर साहब ने कहा है कि ये शहर की सबसे अच्छी लोकेशन है। अभी तो हम यहीं रुक जाते हैं। सफर की थकान बहुत है। सुबह मुझे ऑफिस भी ज्वाइन करना है। ठीक है, जैसा आप कहें। अभी के लिए यहीं रुक जाते हैं। रोहन और प्रिया दोनों मुंबई के रहने वाले हैं। रोहन की सरकारी नौकरी उसे इस छोटे से पहाड़ी कस्बे में ले आई थी। घर काफी बड़ा और पुराना था, पर साफ सफाई अच्छी की गई थी। दोनों बहुत थके हुए थे, इसलिए जल्दी ही बिस्तर पर जाकर सो गए। आधी रात का समय था। बाहर घनी धुंध छाई हुई थी। तभी पानी में छपाक की आवाज से प्रिया की नींद खुल गई। उसने इधर उधर देखा तो उसे याद आया कि वो इस पहाड़ी घर में है। ये कैसी आवाज थी? जैसे किसी ने कुएं में कुछ फेंका हो। प्रिया यह सोच ही रही थी कि उसकी नजर खिड़की से बाहर उस बंद कुएं पर गई। धुंध और चांदनी की हल्की रोशनी में उसे लगा जैसे कुएं के पास कोई सफेद साड़ी में खड़ा है। मन में एक अजीब सी सिहरन लिए वह बिस्तर से उतरी और खिड़की के पास गई। उसने बाहर झांका। बाहर घना कोहरा था और उस कुएं के पास अब कोई नहीं था। लेकिन मैंने किसी को देखा तो था। कोई औरत थी वहाँ, या ये मेरा वहम है? हाँ, वहम ही होगा। इतनी रात को वहाँ कौन खड़ा होगा? शायद नए घर और थकान की वजह से ऐसा लगा होगा। ये सोचकर प्रिया वापस अपने बिस्तर पर आकर सो गई। अगली सुबह रोहन ने अपने मैनेजर साहब से बात की। सर, वो घर बहुत अच्छा है, पर काफी अलग थलग है और मेरी पत्नी अकेली होती है, तो अगर कोई ज्यादा आबादी वाली जगह पर घर मिल जाता तो अच्छा होता। चिंता मत करो रोहन, तुम बस एक हफ्ता वहाँ एडजस्ट कर लो। मैं तुम्हारे लिए शहर के पास एक नए क्वार्टर का इंतजाम करवाता हूँ। क्या हुआ? क्या कहा मैनेजर साहब ने? हमें दूसरा घर मिल जाएगा ना? हाँ, मिल तो जाएगा, पर एक हफ्ता लगेगा। क्या 1 हफ्ते तक हमें इसी घर में रहना होगा? हाँ प्रिया, अभी और कोई चारा नहीं है। बस 1 हफ्ते की तो बात है, एडजस्ट कर लो, फिर हम नई जगह चले जाएंगे। इतना कहकर रोहन अपने ऑफिस के लिए निकल गया। प्रिया घर में अकेली थी। उसने घर के बाहर बगीचे में टहलने का सोचा। जो माहौल रात में डरावना लग रहा था वो सुबह बहुत खूबसूरत था। चारों तरफ हरियाली और पहाड़ों का नजारा। लेकिन एक बात जो प्रिया को अजीब लग रही थी वो था वो बंद कुआं। तभी वहां एक बूढ़ा माली आया जो बगीचे की देखभाल करता था। मैडम जी, आप नई आई हैं यहाँ? हाँ काका, मैं कल रात ही अपने पति के साथ आई हूँ। उनकी पोस्टिंग यहीं हुई है। अच्छा अच्छा, ये कॉटेज बहुत अच्छी है। बस एक बात का ध्यान रखना। कैसी बात काका? उस कुएं के पास रात में मत जाइएगा। वो जगह ठीक नहीं है। कहते हैं सालों पहले एक औरत ने उसमें कूदकर अपनी जान दे दी थी। तब से उसकी आत्मा वहीं भटकती है। क्या आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो बस आपको आगाह कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। आप शहर के लोग इन बातों को नहीं मानते। इतना कहकर वो माली अपने काम में लग गया। माली की बातों ने प्रिया को सोच में डाल दिया था। माली ने ऐसा क्यों कहा? क्या सच में इस कुएं में कुछ है? कल रात जो मैंने देखा, क्या वो कोई आत्मा थी? नहीं नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। ये सब बस सुनी सुनाई बातें हैं। शाम का समय था। रोहन भी ऑफिस से लौट आया था। दोनों ने खाना खाया और फिर सो गए। रात के ठीक 2 बजे प्रिया को किसी के रोने की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, पर रोहन गहरी नींद में था। उसे यकीन हो गया कि आवाज बाहर से आ रही है। प्रिया की नजर खिड़की पर पड़ी। आज बाहर धुंध नहीं थी, मौसम साफ था। तभी उसकी नजर उस कुएं पर गई। उसने देखा कि कुएं के पास वही सफेद साड़ी वाली परछाई बैठी है और रो रही है। अब उसे यकीन हो गया कि यह कोई सपना नहीं है। कोई तो है वहाँ। कौन हो सकता है इतनी रात को? प्रिया ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और बाहर की तरफ देखा। पल भर में ही कुएं के पास घना कोहरा छा गया।
उसे कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। प्रिया थोड़ा आगे बढ़ी। चारों तरफ खामोशी और धुंध। प्रिया उस कुएं के पास पहुंच गई। उसने इधर उधर देखा मगर वहां कोई नहीं था। अचानक से ये धुंध कहाँ से आ गई? अभी तो मौसम साफ था। तभी उसे कुएं के अंदर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। प्रिया ने डर के मारे जब पीछे मुड़कर देखा तो वो परछाई ठीक उसके पीछे खड़ी थी। वो कोई इंसान नहीं था, बहुत भयानक था। या ये मेरा कोई वहम है? पर एक ही वहम बार बार कैसे हो सकता है? मुझे घर जाना चाहिए। प्रिया की सांसें तेज हो गईं। वह पीछे मुड़कर वापस घर की ओर तेज कदमों से जाने लगी। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। प्रिया बहुत डर चुकी थी। उसने चिल्लाने की कोशिश की मगर उसकी आवाज गले में ही फंस गई। वह जल्दी जल्दी घर के अंदर आ गई और दरवाजा बंद कर लिया। वह चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गई और रोहन को उठाया। मुझे लगता है वो कुआं ठीक नहीं है। उस कुएं में कुछ गड़बड़ है। वहाँ कोई चुड़ैल रहती है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो प्रिया? मैंने अभी कुछ देखा जो सपना नहीं था और ना ही वो कोई इंसान था। वो कुछ बहुत डरावना था। मगर इतनी रात को कौन आएगा? भूत वगैरह कुछ नहीं होता। तुम इन बातों पर विश्वास कैसे कर सकती हो? तुम पढ़ी लिखी हो। देखो प्रिया, तुम नए माहौल में आई हो, इसीलिए शायद तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है। जी, वो मेरा वहम नहीं था। वहाँ सच में कोई था। मैं यहाँ इस घर में नहीं रह सकती। चलिए यहाँ से। देखो प्रिया, बस कुछ दिन की ही तो बात है। हम दूसरा घर देख लेंगे। मेरे लिए बस कुछ दिन और एडजस्ट कर लो। कल हम पक्का मैनेजर साहब से फिर बात करेंगे। आप समझते क्यों नहीं? इस घर में हमारी जान को खतरा है। मैं समझता हूँ प्रिया, पर तुम भी तो मेरी बात समझो। ऑफिस का इतना काम है और तुम यहाँ मुझे परेशान कर रही हो। कह रहा हूँ ना, बस कुछ दिन की ही बात है। प्लीज मेरे लिए एडजस्ट कर लो। इसके आगे प्रिया कुछ नहीं कह सकी। रोहन के शब्दों ने प्रिया की आवाज दबा दी। रोहन ऑफिस चला गया। प्रिया घर में उदास बैठी खिड़की से उस कुएं को ही देख रही थी। ऐसा लगता है जैसे वो कुआं मुझे अपनी ओर खींच रहा है। मुझे उस कुएं से डर लगता है। पता नहीं कब हमें कोई दूसरा घर मिलेगा। शाम का वक्त था। रोहन घर लौटा। उसने प्रिया को आवाजें लगाईं पर कोई जवाब नहीं आया। उसने अंदर के कमरों में जाकर देखा मगर प्रिया कहीं नहीं थी। तभी रोहन की नजर खिड़की की तरफ गई। बाहर कुएं के पास का दृश्य देखकर रोहन की जान में जान आई। प्रिया, तुम उधर क्या कर रही हो? घर में आ जाओ। रोहन की बातों का प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। रोहन ने एक बार फिर आवाज लगाई पर प्रिया की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। रोहन प्रिया के पास पहुंचा। प्रिया, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप कब आए? मैं कितनी देर से तुम्हें आवाज लगा रहा था। चलो अंदर चलते हैं। रोहन ने प्रिया की तरफ देखा मगर प्रिया ने कोई जवाब ही न दिया, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। उसकी आंखें बस कुएं पर टिकी थीं। प्रिया, तुम ठीक तो हो ना? जी हाँ, मैं ठीक हूँ। प्रिया आकर बिस्तर पर लेट गई। रात के 3 बज रहे थे। अचानक बादलों की तेज गड़गड़ाहट से रोहन की आंखें खुल गईं। उसने अपनी बगल में देखा, वहां प्रिया नहीं थी। तभी उसका ध्यान खिड़की की तरफ गया और बाहर का दृश्य देखकर रोहन हैरान रह गया। प्रिया उस बंद कुएं पर बैठी थी और उसे खोलने की कोशिश कर रही थी। यह देखकर रोहन के होश उड़ गए। रोहन दरवाजे की ओर भागा। दरवाजा पहले से खुला था। उसने कुएं की तरफ दोबारा देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। यह देखकर रोहन और ज्यादा घबरा गया। रोहन ने एक बार अपने कमरे की ओर देखा तो वह दृश्य और ज्यादा डरावना था। प्रिया अपने बिस्तर पर शांति से लेटी हुई थी। रोहन को कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा कि वह कोई सपना देख रहा है। वह जाकर अपने बिस्तर पर सो गया। कुछ ही देर में रोहन गहरी नींद में जा चुका था। तभी रोहन को ऐसा लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है। जब रोहन ने आंखें खोलीं, उसने देखा कि वो सपना नहीं सच है। सामने प्रिया खड़ी है। उसके कपड़े भीगे हुए थे। उसके हाथों पर मिट्टी लगी थी। उसकी आंखें लाल और अजीब हो गई थीं, जैसे वो प्रिया नहीं कोई और हो। यह देखकर रोहन का दिल धड़कना बंद कर दिया। उसने चिल्लाने की कोशिश की मगर उसकी आवाज अंदर ही दब गई। रोहन का पूरा शरीर अकड़ गया। फिर सीने में एक तेज दर्द के साथ वह बिस्तर से नीचे गिर गया। सुबह रोहन के घर के पास बहुत भीड़ लगी हुई थी। अंदर का नजारा भयानक था। रोहन की लाश फर्श पर पड़ी थी और उसका शरीर नीला पड़ चुका था। वहीं प्रिया कुएं के पास एक कोने में बैठी थी और शून्य में घूर रही थी।
जैसे उसने अपनी सुध बुद्ध खो दी हो। अरे, इस कुएं वाली आत्मा ने एक और को अपना शिकार बना लिया। यहाँ आना ही नहीं चाहिए था इन्हें। उसके बाद कुछ महीनों तक गांव में सन्नाटा छाया रहा। कोई भी उस कॉटेज में रहने नहीं आया। 6 महीने बाद सर, ये हमारे कस्बे की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है। लोकेशन बहुत प्राइम है। बहुत सुंदर घर है, बस वो सामने कुआं थोड़ा अजीब लग रहा है। अरे वो तो बस एक पुराना बंद कुआं है सर, उस पर ध्यान मत दीजिए। आइए मैं आपको अंदर से घर दिखाता हूँ। क्या होगा आगे? क्या फिर से कोई मारा जाएगा या ये खूनी कुएं का होगा खुलासा? जानने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलेंगे।